राम राम दोस्तों और मेरी माता बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी के दरबार में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं माँ, उनके घर में सदैव खुशियाँ हों, सुख समृद्धि आए, कभी कोई कष्ट संकट उस परिवार में ना हो माँ। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं उस समय की एक घटना का वर्णन करता हूँ जब प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण सीता मैया के साथ अयोध्या वापस आ जाते हैं और राजपाट करने लगते हैं। तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण एक जगह बैठे हैं और प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण को कहानियां सुना रहे हैं राजाओं की। तो प्रभु श्री राम जी एक ऐसे राजा की कहानी लक्ष्मण को सुनाते हैं जो 1 मास तक स्त्री बनकर रहता था और 1 मास तक पुरुष बनकर रहता था। प्रभु श्री राम जी की ये दिव्य वाणी पूरी सुने, आपको भी पता चलेगा कि क्या कारण था कि वो राजा 1 माह तक स्त्री बनकर रहता था और 1 माह तक वो पुरुष बनकर रहता था। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, सौम्य, सुना जाता है कि पूर्व काल में प्रजापति करदम के पुत्र श्रीमान इल ब्राह्मिक देश के राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा नरेश थे। पुरुषिंग वे माया यशस्वी भोपाल सारी पृथ्वी को वश में करके अपने राज्य की प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। सौम्य, रघुनंदन, परम उदार देवता, महाधनी दैत्य तथा नाग, राक्षस, गंधर्व और महायशस्वी यक्ष, ये सब भयभीत होकर सदा राजा इल की स्तुति पूजा करते थे तथा उन मामना नरेश के रुष्ट हो जाने पर तीनों लोकों के प्राणी भय से थर्रा उठते थे। ऐसे प्रभावशाली होने पर भी ब्राह्मिक देश के स्वामी महायशस्वी परम उदार राजा इल धर्म और पराक्रम में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहते थे और उनकी बुद्धि भी स्थिर थी। एक समय की बात है, सेवक, सेना और सवारियों सहित उन महाभाव नरेश ने मनोरम चैत्र मास में एक सुंदर वन के भीतर शिकार खेलना आरंभ किया। राजा ने उस वन में सैकड़ों हजारों हिंसक जंतुओं का वध किया, किंतु इतने ही जंतुओं का वध करके उन महामनस्वी नरेश को तृप्ति नहीं मिली। फिर उन महामना इल ने हाथ से नाना प्रकार के 10,000 हिंसक पशु मारे। तत्पश्चात वे उस प्रदेश में गए जहाँ महासेन स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ था। उस स्थान में देवताओं के स्वामी दुर्जय देवता भगवान शिव अपने समस्त सेवकों के साथ रहकर गिरिजा कुमारी उमा का मनोरंजन करते थे। जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह सुशोभित होता है, वे भगवान उमा वल्लभ अपने आप को भी स्त्री रूप में प्रकट करके देवी पार्वती का प्रिय करने की इच्छा से वहाँ पर्वतीय झरने के पास उनके साथ विहार करते थे। उस वन के विभिन्न भागों में जहाँ जहाँ पुलिंग नामधारी जंतु अथवा वृक्ष थे, वे सब के सब स्त्रीलिंग में परिणत हो गए थे। वहाँ जो कुछ भी विचर चराचर प्राणी का समूह था, वह सब स्त्री नामधारी हो गया था। इसी समय करदम के पुत्र राजा इल सहस्रों हिंसक पशुओं का वध करते हुए उस देश में आ गए। वहां आकर उन्होंने देखा सर्प, पशु और पक्षियों सहित उस वन का सारा प्राणी समुदाय स्त्री रूप हो गया है। रघुनंदन सेवकों सहित अपने आप को भी उन्होंने स्त्री रूप में परिणत हुआ देखा। अपने को उस अवस्था में देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। यह सारा कार्य उमा वल्लभ महादेव जी की इच्छा से हुआ है, ऐसा जानकर वे भयभीत हो उठे। तदनंतर सेवक, सेना, सवारियों सहित राजा इल जटाजूटधारी महात्मा भगवान नीलकंठ की शरण में गए
तब पार्वती देवी के साथ विराजमान वरदायक देवता महेश्वर हंसकर प्रजापति पुत्र इल से सौम्य बोले, कर्दम कुमार महाबली, राजऋषि, उठो उठो। उत्तम व्रत का पालन करने वाले सौम्य नरेश, पुरुषत्व छोड़कर जो चाहो वह वर मांग लो। महात्मा भगवान शंकर के इस प्रकार पुरुषत्व देने से इंकार कर देने पर स्त्री रूप में हुए राजा इल शोक में व्याकुल हो गए। उन्होंने उन सुरश्रेष्ठ महादेव जी से दूसरा कोई वर नहीं ग्रहण किया। तदनंतर मान शोक से पीड़ित हो जाने पर राजा ने गिरिराज कुमारी उमा देवी के चरणों में संपूर्ण हृदय से प्रणाम करके यह प्रार्थना की, संपूर्ण वरों की अधीश्वरी देवी, आप समस्त लोगों को वर देने वाली हैं। देवी, आपका दर्शन कभी निष्फल नहीं होता, अतः आप अपनी सौम्य दृष्टि से मुझ पर भी अनुग्रह कीजिए। राजऋषि इल के हार्दिक अभिप्राय को जानकर रुद्र प्रिया देवी पार्वती ने महादेव जी के समीप यह शुभ बात कही, राजन, तुम पुरुषत्व प्राप्ति रूप जो वर चाहते हो उसके आधे भाग के दाता महादेव जी हैं और आधा वर मैं तुम्हें दे सकती हूँ। अर्थात मैं तुम्हें संपूर्ण जीवन के लिए जो स्त्रीत्व मिल गया है उसे मैं आधे जीवन के लिए पुरुषत्व में परिवर्तित कर सकती हूँ। इसलिए तुम मेरा दिया हुआ आधा वर स्वीकार करो। तुम जितने जितने काल तक स्त्री और पुरुष रहना चाहते हो उसे मेरे सामने कहो। देवी पार्वती का वह परम उत्तम और अत्यंत अद्भुत वर सुनकर राजा के मन में बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रकार बोले, देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं 1 मास तक भूतल पर अनुपम रूपवती स्त्री के रूप में रहकर फिर 1 मास तक पुरुष होकर रहूं। राजा के मनोभाव को जानकर सुंदर मुख वाली पार्वती ने यह शुभ वचन कहा, ऐसा ही होगा। राजन, जब तुम पुरुषत्व में रहोगे उस समय तुम्हें अपने स्त्री जीवन की याद नहीं रहेगी और जब तुम स्त्री रूप में रहोगे उस समय तुम्हें 1 मास तक अपने पुरुष भाव का स्मरण नहीं होगा। इस प्रकार कर्दम कुमार राजा इल 1 मास तक पुरुष रहकर फिर 1 मास तक त्रिलोक सुंदरी नारी इला के रूप में रहने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 27वां सर्ग पूर्ण हुआ। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, कल मैं आपको 28वां सर्ग सुनाऊंगा। इसका इला और बुध का एक दूसरे को देखना और बुध का उन सब स्त्रियों को किम पुरुषी नाम देकर पर्वत पर रहने के लिए आदेश देना। आज्ञा लेता हूँ। प्रभु श्री राम जी की अपार कृपा आपके परिवार में बरसती रही, यही मेरी प्रार्थना। जय श्री राम।